It is my prayer that you get the revelation from the word that healing has been already provided for you. और मेरी यही प्रार्थना है कि वचन से आपको ये प्रकाशन मिल जाए कि चंगाई आपके लिए पहले से ही दे दी गई है. That's why today I want to talk a little bit about stop trying to earn your healing. इसीलिए आज मैं बात करना चाहता हूँ कि अपनी चंगाई कमाने का प्रयास करना बंद कर दे. You know, many times Christianity becomes about future, that God will do something. We are always dwelling on what God will do. और कई दफ़ा मसीहत एक भविष्य में होने वाली घटना जैसी नज़र आती है जहां हम कहते हैं कि परमेश्वर एक दिन हमारे लिए ऐसा ज़रूर करेगा. And so many times I've seen people who are sick saying that we know that one day God will heal us. और कितनी दफ़ा मैंने खुद ये देखा कि जो लोग बीमार थे वो ये कहते हैं कि परमेश्वर एक दिन मुझे ठीक ज़रूर करेगा. Now what that kind of mindset does is, that kind of mindset hinders us from receiving what God has already done for us. और इस तरह की मानसिकता हमें रोक देती है वो ग्रहण करने से जो परमेश्वर ने पहले से ही हमारे साथ कर दिया है. I want to tell you that your Father has already provided everything that you would need in this life for you. मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके स्वर्गीय पिता ने पहले ही सब कुछ आपको दे दिया है जो आपको चाहिए. It is not something that He will do. ऐसा नहीं है कि वो कुछ करेगा नया. So take your eyes off from future and put your eyes to the cross of Calvary, where the Father has met every need of a man. इसीलिए अपनी आंखें वो भविष्य में होने वाली घटना से हटाएं और अपने पिता की ओर करें जिसने आपकी सारी ज़रूरतों को पहले से ही पूरा कर दिया है. Amen. You know, by grace, God has already done for you that you would ever need in this life. अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पिता ने पहले ही आपके लिए सब कुछ कर दिया है जो आपको इस जीवन में कभी भी चाहिए होगा. That's why the scripture says in Ephesians 2:8, we are saved by grace through faith. और इफिसियों 2:8 में वचन कहता है कि ये अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं. ये विश्वास से अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं. So I want you to focus on these two words, grace and faith. और मैं चाहता हूँ कि आप इन दो शब्दों पर ध्यान दें, अनुग्रह और विश्वास. Grace is God's response towards man. अनुग्रह परमेश्वर का जवाब है मनुष्य के लिए. Right? And by grace, God has already provided everything through His Son for mankind. और उस अनुग्रह के ही द्वारा परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ अपने पुत्र के द्वारा मनुष्य जाति के लिए दे दिया. Right? Because God so loved the world that He gave His Son. In His Son is every answer for mankind's need. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया. परमेश्वर के उस इकलौते बेटे में ही मनुष्य जाति के सारे जवाब हैं, सारे समाधान हैं. Amen. That's why for all the crisis, for all the problems that was going on the earth, even till today, until the earth is completely redeemed, the answer will always be the Son of God, Jesus Christ. इसीलिए जो कोई समस्याएं उस समय में चल रही थी दुनिया में, जो आज हो रही हैं और जब तक पृथ्वी छुटकारा ना पाले जो समस्याएं पृथ्वी पे होंगी, उन सभी के लिए परमेश्वर का पुत्र एकमात्र समाधान है. Right? So we see in the garden how when sin entered, sickness entered, curses entered, death entered, and Jesus Christ is the antidote to everything. और हम देखते हैं कैसे उस अदन की वाटिका में जब प्रवेश किया पाप ने, बीमारी ने, श्राप ने, इन सब बातों ने, तो यीशु ही उस सब का उत्तर है, उस सब बातों का प्रत्युत्तर है. Amen. So in the Son is salvation. In the Son is redemption. In the Son is healing. In the Son is the forgiveness of sins. और उस पुत्र में ही उद्धार है, उस पुत्र में ही चंगाई है, छुटकारा है, पापों की क्षमा है. Right? And God has already given His Son. और परमेश्वर ने पहले ही अपना बेटा हमारे लिए दे दिया. God will not send His Son again. परमेश्वर दोबारा अपने बेटे को नहीं दे रहा. When Jesus was on the cross, He said, "It is finished. Everything, God's part for us has been done." जब यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, उसने कहा कि अब समाप्त हुआ, सब कुछ संपूर्ण हुआ. परमेश्वर की ओर से जो कुछ उसने करना था वो कर दिया. So now, if I can say this way, there is nothing left for God to do for us. तो अगर मैं हकीकत कहूँ तो अब कुछ भी बाकी नहीं बचा कि परमेश्वर हमारे लिए नया करे. That's grace. और यही अनुग्रह है. By grace,
God already did it for us. अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही हमें सब कुछ दे दिया, कर दिया हमारे लिए। But just because God sent His Son doesn't mean everybody got saved automatically. लेकिन सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज दिया, उसका ये अर्थ नहीं कि हर किसी को उद्धार अपने आप मिल गया। Now the Bible says we are saved by grace through faith. और बाइबल कहती है हम अनुग्रह से विश्वास के द्वारा बचाए गए। Now, as grace is God's response to us, faith is our response to God. अब जैसे अनुग्रह परमेश्वर का जवाब है मनुष्यों के लिए, विश्वास करना मनुष्यों का जवाब है परमेश्वर के लिए। You know, so it's our response to Him. It's our response to His response. और ये हमारी जो हम वापस उत्तर दे रहे हैं परमेश्वर की ओर से जो आया उसके लिए। Right? So, when we believe what God has already done, what happens is we are able to receive what God has done for us. तो जब हम मान लेते हैं जो परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए कर दिया है, जब उसको हम ग्रहण कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में हम देखने लगते हैं, उसको पा लेते हैं। Amen. And in salvation, if you see always, you will read forgiveness of sins and healing comes together. और जब कभी आप देखेंगे वचन में उद्धार के प्रति पापों की क्षमा और बीमारियों से चंगाई हमेशा साथ में आए हैं। See, many times we are not able to receive our healing because we don't understand it the way we understand salvation. और कई दफ़ा अपनी चंगाई को हम इसलिए ग्रहण नहीं करते क्योंकि हम चंगाई को उद्धार की तरह नहीं समझते। Just think about it. How do we preach the gospel? और कल्पना कीजिए हम सुसमाचार कैसे सिखाते हैं, प्रचार करते हैं। We say हम कहते that हैं Jesus Christ came, कि यीशु मसीह आए, He died, उन्होंने अपनी जान दी, He became sin, वो पाप बन गए, went on the cross, क्रूस पर चले गए, was buried, वो गाड़े गए, was resurrected. मुर्दों में से जिंदा हुए, The Father raised Him on the third day. पिता ने तीसरे दिन उनको उठाकर खड़ा किया। If you believe this, अगर आप ये मानते हो you will be saved. तो आप उद्धार पाओगे। Amen. आमीन। We never tell people लेकिन हम ये कभी नहीं कहते लोगों को that God will save you, कि परमेश्वर एक दिन आपको बचाएगा, or now it is God's part to save you. या फिर अब ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो आपको बचाए। We preach it saying God has already done His part of the salvation. Now you have to believe and then you have to receive. हम यूं कह करके प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने अपना हिस्सा पहले ही पूरा कर दिया, अब आपकी बारी है कि आप विश्वास करो और ग्रहण कर लो उद्धार। You know, if for example a person comes to you and they say, brother, I want salvation, we would never say, okay brother, I'll pray and one day God will save you. मान लीजिए कोई आपके पास आए और कहे कि भाई मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, तो हम कहेंगे ठीक है मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और एक दिन परमेश्वर आपको बचा लेगा, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे। Because we know that Jesus has already done it for us. क्योंकि हम उस विषय में ये जानते हैं कि यीशु ने पहले से हमारे लिए कर दिया। What we say is, हम ये कहते हैं, we say, okay, do you believe that Jesus is the Son of God? हम उनसे पूछते हैं क्या आप ये विश्वास करते हो कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है? Do you believe that Jesus died for you? क्या आप ये मानते हो यीशु ने आपके लिए अपनी जान दी? Do you believe that He was resurrected? क्या आप ये विश्वास करते हो कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ? We say you can receive salvation right now. और हम कहते हैं आप उद्धार इसी समय पा सकते हो। When we preach the gospel, we never talk of a future salvation. We right then tell people that they can receive salvation at that moment. जब हम उद्धार का प्रचार करते हैं तो कभी भी हम एक भविष्य में होने वाले उद्धार के बारे में नहीं, लेकिन उसी घड़ी मिलने वाले उद्धार का प्रचार करते हैं। But when it comes to healing, लेकिन जब चंगाई की बारी we आती है, turn it upside down. हम इसको बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। We tell people हम कहते हैं that God will heal you. कि परमेश्वर आपको चंगा Or many करेगा, times we believe, you keep praying and then one day God is going to heal you. कि आप प्रार्थना करते रहें और एक दिन निश्चय ही परमेश्वर आपको चंगा Now करेगा। that's unbelief. और ये अविश्वास है। We are not believing what Christ has already done. हम वो मानने को राजी नहीं जो यीशु ने कर दिया पहले से। You know, the Bible says in Isaiah 53 that, He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And by His stripes we are healed. और ये शायद 53 बाइबल कहती है कि हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया, हमारे ही पापों की ताड़ना उस पर पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। And think about this. When Apostle Peter quotes this in 1 Peter 2:24, he says, by His stripes we were healed. He goes back and sees on the cross, Jesus Christ already paid the price, already became sin for us, already bore our sickness, and by His stripes we were healed.
और जब प्रेरित पतरस इसी बात को अपनी पत्री में लिखते हैं कलीसिया के लिए, तो वो ये कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे। Amen. So understand, God has completed His part for mankind's healing. इसीलिए जान लीजिए परमेश्वर ने अपना योगदान पूरा कर दिया मनुष्य की चंगाई के लिए। He bore our sicknesses and our pains, हमारी बीमारियों को और हमारे दर्द को उसने अपने ऊपर उठा लिया, and He released healing like salvation. और चंगाई हमारे लिए उसने उपलब्ध कराई, जैसे उसने उद्धार हमारे लिए दिया है। Now, if you want to get healed, we just have to believe that it has already been done and we receive it by faith. तो अगर आप चंगे होना चाहते हैं तो हम ये विश्वास से मानते हैं कि ये पहले ही हमारे लिए हो चुका है और ऐसे ही उसको हम ग्रहण करते हैं। You know, the word salvation in the Bible comes from the Greek word sozo, which means to save, to deliver, to heal, to prosper, to make whole. और जो उद्धार शब्द है वो सोजो शब्द से आता है। सोजो शब्द का अर्थ है छुटकारा देना, चंगाई देना, उद्धार देना, बचा लेना। Amen. So when that woman who had the issue of flowing of blood for 12 years, when she came to Jesus, she touched the hem of the garment of Jesus and she got healed. Jesus said, "Daughter, your faith has healed you." And the word healed there is the same Greek word sozo. और जब वो स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की समस्या थी, उसने आकर के यीशु के कपड़ों को छुआ, तो यीशु ने कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो जो चंगा शब्द है वहाँ पर वही सोजो शब्द है। So salvation is not just forgiveness of sins, it's also healing. So उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार चंगाई भी है। You know, so if I take it in Ephesians 2:8, I can say it this way, that we are healed by grace through faith. तो अगर मैं चंगाई शब्द का इस्तेमाल करूँ वहाँ पर इफिसियों 2:8 में, तो मैं कहूँगा कि हम अनुग्रह के द्वारा चंगे हुए हैं विश्वास से। So the way we receive salvation is the very similar way we receive healing. तो जैसे हम उद्धार को ग्रहण करते हैं, हूबहू वैसे ही हम चंगाई को ग्रहण करते हैं। We have to come to a place where we have to understand that now God doesn't have to move a finger for me to get healed. और अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि परमेश्वर को अब एक उंगली भी हिलाने की आवश्यकता नहीं कि मैं चंगा हूँ। Jesus Christ already bore all the sicknesses and diseases. He took stripes on his back and he released healing for entire mankind. यीशु मसीह ने पहले से ही जो कुछ करना था वो पूरा कर दिया। उसने पूरी मनुष्य जाति के लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और सारी मनुष्य जाति के लिए चंगाई को उसने खोल दिया। Now if I say, God, why won't you heal me, or Jesus won't take my sicknesses again on himself. He has already done that. और अगर आप कहते हैं कि क्यों आप मुझे चंगा नहीं करते प्रभु, यीशु क्यों मुझे चंगा नहीं करते, तो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु दोबारा से आपकी बीमारियों को अपने ऊपर क्रूस पर जाकर नहीं लेगा, क्योंकि वो पहले ही ये कर चुका है। Think about this. What would you answer to a man who is crying, why won't God save me? What will you tell that man? और आप कल्पना कीजिए, क्या कहेंगे आप एक ऐसे व्यक्ति से जो इस बात के लिए रो रहा है कि क्यों परमेश्वर आप मुझे उद्धार नहीं देते? Will you say that keep praying and one day God will give you salvation? क्या आप उन्हें ये जवाब देंगे कि आप प्रार्थना करते रहो भाई, एक दिन परमेश्वर तुम्हें जरूर उद्धार देंगे? No, you will tell him, hey brother, salvation is right now. Come on, receive this by faith. आप उनसे कहेंगे, हे भाई, उद्धार इसी समय है, विश्वास से ग्रहण करो। You don't need to fast for 40 days to receive salvation. 40 दिन के उपवास की आवश्यकता नहीं है उद्धार पाने के लिए। But so many times we do these things, we tell these things to people to get healing. We say, you need to fast to get healed. You need to, do this to get healed, and that is not right. लेकिन कई बार हम लोगों से बताते हैं चंगाई पानी है तो 40 दिन का उपवास करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये सही नहीं है। Fasting is powerful, but we don't fast so that we'll get healed. We fast because we want to know the Father. We want to enjoy intimate time with Him. उद्धार करना बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन उद्धार हम इसलिए नहीं करते कि हम परमेश्वर से कुछ पा लें, कुछ कमा लें, लेकिन उसके साथ एक गहरे रिश्ते का आनंद लेने के लिए, एक ऐसा समय बिताने के लिए करते हैं। Amen? See, like we'll never tell people to fast to receive salvation, in the same way, we cannot tell people to fast to receive healing. जैसे हम लोगों से ये नहीं कह सकते
कि उपवास करो तो शायद तुम्हें उद्धार मिल जाएगा, वैसे ही हमें यह भी नहीं कहना चाहिए कि उपवास करो तो शायद चंगाई मिल जाएगी। Because God has already provided healing by grace for man, now man has to receive it by faith. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही अनुग्रह के द्वारा मनुष्यों के लिए चंगाई दे दी है, तो मनुष्यों को अब विश्वास से उस चंगाई को ग्रहण करना है। Now then, for example, a sick person says, what should I do? उदाहरण के लिए कोई बीमार व्यक्ति कहता है मैं क्या करूं फिर? You have to believe that you are already healed. If you are in Christ, if you have received salvation, then along with the forgiveness of sins came the healing of your body. तो आपको ये मान लेना है कि आप पहले से ही चंगे हो चुके हैं। आपके उद्धार के साथ आपके शरीर की चंगाई भी आपको मिली है। And that's why, I'm saying stop trying to earn it. Because many times when you try to earn it, that means you don't believe that you already have it. और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको कमाने की कोशिश करना बंद कर दें, क्योंकि जब हम कमाने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं सच कहता हूँ आपको पहले से ही वो चंगाई मिल चुकी है। Amen. Because when you receive salvation, you say, praise God, I am saved. Praise God, I am a child of God. क्योंकि जब आपने उद्धार ग्रहण किया, आपने कहा प्रभु का धन्यवाद हो, मैं बचाया गया हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Now, there is no physical proof that you got saved. When you received Jesus, nothing changed physically. अब शारीरिक कोई प्रमाण आपके पास नहीं है उस उद्धार का, आपके पास शरीर में कोई बदलाव नहीं हुआ उद्धार पाने के बाद, But you believed the word. लेकिन आपने वचन पर भरोसा कर लिया। And the Bible says in Romans chapter 8 that the Spirit of God bears witness in our spirit that we are the children of God. और रोमी 8 में वचन कहता है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में इस बात की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। The Spirit of God will always agree to the word of God. परमेश्वर का आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचन से सहमति रखेगा। In the same way, वैसे ही you have to believe the word. आपको वचन पे भरोसा करना है। Don't say that, God, when will you heal me? Start saying, thank you, Father, I am healed by the stripes of Lord Jesus Christ of Nazareth. ये ना कहें कि परमेश्वर कब आप मुझे चंगा करेंगे, बल्कि ये कहना शुरू करें, धन्यवाद पिता कि मैं पहले से ही यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। I am already healed. Now by faith, I have access. I just receive my healing. मैं पहले से ही चंगा हो चुका हूँ, अब विश्वास के द्वारा मैं अपनी चंगाई को ग्रहण करता हूँ। And if you hold on to your confession, if you keep believing what the word says, your body will come under the truth of the word of God, and your sicknesses and diseases will, you will see them being casted out of your body. और अगर आपने अपने मुंह के वचनों को थामा रहा, अगर आपने उनको बदला नहीं, और वो चंगाई आपके शरीर में अपने आप आपको दिखाई देने लगेगी। Amen. Even when you don't see any physical change, but understand the word of God is forever settled in heaven. It is eternal. और ये जान लीजिए, अगर आपको कोई शारीरिक बदलाव ना भी दिख रहा हो, तो भी परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए, अनंत के लिए स्थापित किया जा चुका है। What you are going through right now in your body is a fact, but what the word of God says is the truth. It will never change. Facts will keep on changing, but the truth will never change. जो आप अपने शरीर में इस समय अनुभव करते हैं वो केवल एक तथ्य है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना बदलने वाला वो सत्य है। और तथ्य हमेशा बदलते रहेंगे, लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता, हमेशा एक सा रहता है। Amen. You can either agree to what the fact is saying. You can either agree to a fact, or either you can agree to the truth. ये आपके ऊपर है, या तो आप एक तथ्य से सहमत होंगे या फिर आप सत्य से सहमत होंगे। Amen. And when you agree to what the word says, when you become one with it, and when you bring your fact under the truth, the facts will change and you will start seeing truth being manifested in your life. लेकिन अगर आप उन तथ्यों को अपने जीवन में, जो आपके जीवन में तथ्य हैं, उनको उस सत्य के अधीन ले आए, तो वो तथ्य जो हमेशा बदलते हैं अपने आप उस वचन के अधीन हो जाएंगे और बदल जाएंगे। So church, stop trying to earn your healing. कलीसिया अपनी चंगाई को कमाना बंद कर दें। Everything in the kingdom is a gift by grace. It's a gift given by grace. राज्य का सब कुछ वो तोहफा है जो अनुग्रह से मिलता है। Amen. Salvation is by grace. उद्धार अनुग्रह से मिलता है। Forgiveness of sins is by grace. पापों की क्षमा अनुग्रह से मिलती है। The 9 gifts of the Holy Spirit is by grace. पवित्र आत्मा के 9 वरदान उस अनुग्रह से मिलते हैं। Everything that we have
is by grace, and now by faith we just receive it by becoming one with that truth. जो कुछ हमारे पास है वो अनुग्रह से है, और अब विश्वास से जो कुछ हमें मिल चुका है उसके साथ हम एक होते हैं, उसको अपनी वास्तविकता बना लेते हैं। It is not complicated, church. ये मुश्किल नहीं है कलीसिया। You know, just think about this. If anybody, Jesus is the Lord, right? That's a truth. अगर यीशु प्रभु है और ये सत्य है, You know, the truth is that Jesus is the Lord. सत्य ये है कि यीशु प्रभु है, He died for us. उसने अपनी जान He हमारे was लिए buried. दी, गाड़ा गया He was resurrected. और मुर्दों में से But जी there are उठा। many people who don't know him as the Lord, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको नहीं जानते प्रभु के रूप में। right? So now, when this person agrees to this truth that yes, Jesus is Lord, I believe, what happens? Bam, he's able to access into that salvation that is already provided for him. तो जैसे ही एक ऐसा शख्स जो अनजान है इस बात से कि यीशु प्रभु है, वो इस बात को जानता है और इससे सहमत होता है और कहता है हाँ मैं विश्वास करता हूँ यीशु ही प्रभु है, उसी समय वो उद्धार को प्राप्त करते हैं। He doesn't have to fast and pray and do any religious work. All he has to do is agree to the truth. And the moment he agrees to the truth, you know, that truth starts to manifest in his life. उनको उपवास, प्रार्थना या कोई भी धार्मिक प्रयोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वो उस उद्धार को ग्रहण कर पाएं, उसी समय वो उद्धार उनमें प्रकट है। Amen. The Bible tells us that Jesus died for the entire world. बाइबल ये बताती है कि यीशु ने पूरी सृष्टि के लिए अपनी जान दी। You know, God gave salvation for the entire world. God gave his son for the entire world. परमेश्वर ने पूरी दुनिया के लिए अपने बेटे को दिया। Now God cannot do anything more for the world because he gave his best for the world. अब परमेश्वर कुछ नया नहीं दे सकता, कुछ और ज्यादा नहीं दे सकता, क्योंकि उसने अपना सर्वोत्तम हमें दे दिया। Because in his son is everything that man would ever need. उसके पुत्र में ही वो सब कुछ है जिसकी आवश्यकता कभी भी मनुष्य को पड़ सकती है। Anybody who receives the son receives the fullness of God. जिस किसी ने पुत्र को ग्रहण किया उसने परमेश्वर की संपूर्णता को ग्रहण किया है। Amen. In the very same way, a person is sick, and the truth is, you know, he is sick. It's a fact. The truth is that Jesus has already healed us. He has already healed us by receiving stripes on his back. Now this person just has to agree to this truth and say, yes, I believe Jesus Christ has already bore stripes on his back for my healing, and by his stripes I am healed. And the moment he agrees to this truth will start to manifest in his life. और सत्य तो ये है कि परमेश्वर ने पहले से ही हमें चंगा कर दिया है, उसने पहले से ही हमें चंगा कर दिया है यीशु के द्वारा। और जब कोई व्यक्ति इस हकीकत के साथ, इस सत्य के साथ सहमत होने लगता है, सहमत होना शुरू करता है और उसको जानता है कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, जब वो इस सत्य के साथ सहमत होता है तो वो सत्य उसके शरीर में प्रकट होता है। Amen. So healing is not in the future. तो चंगाई भविष्य में नहीं है। Stop saying God will heal me one day. ये कहना बंद करें कि परमेश्वर एक दिन मुझे ठीक I करेगा। know one day God will heal me. मैं जानता हूँ परमेश्वर एक दिन मुझे ठीक That's करेगा। unbelief. ये अविश्वास है, That's not believing the scripture. ये वचन पर विश्वास करना नहीं है। That's saying that I know one day Jesus will come and die on the cross for my salvation. ये ऐसा कहना है कि मैं जानता हूँ एक दिन यीशु मसीह आएगा, क्रूस पर अपनी जान मेरे उद्धार के लिए देगा। Amen. The provision of Jesus is for the entire mankind. Now the people who can receive it by faith, they start to walk in that reality. यीशु ने जो प्रबंध किया वो पूरी मनुष्य जाति के लिए है। जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसको ग्रहण करेगा उसमें चलेगा। Amen. You know, so understand this, church. You never say that, you know, I know that God will save me one day. So why do we say that God will heal me one day? और मैं जानता हूँ आप में से कोई भी ऐसा नहीं कहता कि एक दिन परमेश्वर मुझे उद्धार देगा, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि एक दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा? Amen. So your healing is now. आपकी चंगाई अभी है। I'll say it again. Your healing is now. मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपकी चंगाई अभी है। No matter what you're going through, if it's cancers, tumors, heartache, anything, start agreeing to the truth that you are already healed by the stripes of Lord Jesus Christ of Nazareth. चाहे कोई भी समस्या क्यों ना हो, कैंसर, ट्यूमर्स, हृदय रोग, जो कुछ भी क्यों ना हो, आप ये जान ले कि आप चंगे हो चुके हैं। इस बात को कहना शुरू करें अपने मुंह से। Amen. Think about this. When a person receives salvation, इसके बारे में सोचो, जब एक व्यक्ति उद्धार ग्रहण करता है, you will not see any instant change in his nature, in his behavior. उनके स्वभाव में, उनके चाल चलन, डील डॉल में कोई फर्क आपको नहीं दिखता। But you see slowly when that
truth starts to manifest from his life. लेकिन आप देखते हैं जैसे ही धीरे धीरे वो सत्य उनके जीवन में काम करता है, The way he talks changes, the way he walks changes, the way he relates to other changes. You know, his emotions change, his perception about seeing things changes. जिस तरह से वो बात करते हैं वो बदलने लगता है, जिस तरह से वो चलते फिरते हैं, लोगों से किस रीति से वो व्यवहार करते हैं, वो सब कुछ बदलने लगता है. So do we say that because this guy changed, that's why now we can say that he got salvation? No. Because he got salvation, the fruit of that salvation is that we started seeing manifestation in his life. तो क्या आप ये कहेंगे कि क्योंकि ये व्यक्ति बदल गया है इसलिए अब इसको उद्धार मिल जाएगा? जी नहीं, आप कहेंगे इस व्यक्ति ने उद्धार पाया है और ये उद्धार के फल हैं. Amen. And when that person receives salvation, we don't see anything. It is very similar to healing sometimes. When you start believing and agreeing to this fact that you're already healed, many times, you know, sometimes people get instantly healed, but sometimes you will not see any change. But that does not change the truth that by the stripes of Lord Jesus Christ of Nazareth, you are healed. और ठीक वैसे ही कई बार जब कोई व्यक्ति चंगाई ग्रहण करता है तो शारीरिक रूप से कुछ नज़र नहीं आता, कुछ बदलाव नहीं होता, लेकिन जब आप इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं, उस हकीकत में आप शामिल होते हैं, उसमें सहमत होते हैं, तो वो चंगाई आप अपने जीवन में देखते हैं. The more you dwell on that truth, the more you start to speak that truth, the more you start to meditate on that truth, the more you will see that truth manifesting even in your flesh. जितना ज़्यादा आप उस सत्य पर मनन करते हैं, जितना उस सत्य के बारे में सोचते हैं, वो हकीकत जो आपके साथ हो चुकी है, उतना ही वो हकीकत आपके जीवन में काम करती है.